नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है गरीब की दुर्गा भक्ति। संध्या गरीब विधवा और दलित औरत थी। कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था। वह अकेले ही अपनी बेटी माधवी का पालन पोषण कर रही थी। संध्या गांव के लोगों के घरों में झाड़ू लगाने का काम करती थी। वह मां दुर्गा की भक्त थी। दलित होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश करना मना था। मां दुर्गा में अगाध श्रद्धा होने के कारण वह गांव के दुर्गा मंदिर के आगे भी साफ सफाई का काम करती थी। कुछ ही दिनों में नवरात्रि शुरू होने वाले थे। एक दिन उसकी बेटी माधवी बोली, मां, इस बार नवरात्रों में मैं भी पूजा करूंगी और मां दुर्गा के व्रत रखूंगी। संध्या बोली, बेटी, नवरात्रों के व्रत बहुत कठिन होते हैं, क्या तू ठीक से कर पाएगी? माधवी बोली, हाँ माँ, मैंने सोच लिया है। तो संध्या ने कहा, ठीक है, मैं भी तेरे साथ इस बार व्रत रखूंगी। इस तरह दोनों माँ बेटी ने व्रत करने की तैयारी शुरू कर दी। संध्या ने इधर उधर से कुछ पैसों का इंतजाम करके पूजा का सामान खरीदा। आज नवरात्रि का पहला दिन था। संध्या ने माधवी से पूछा, तुझे भूख तो नहीं लगी है? माधवी ने हंसते हंसते कहा, लगी तो है, पर थोड़ी थोड़ी। दोनों माँ बेटी माँ दुर्गा को फूल अर्पित करने के लिए मंदिर जाती है। इन फूलों के सिवाय माँ दुर्गा को अर्पण करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। मंदिर में प्रवेश करने पर पुजारी उन्हें मंदिर के द्वार पर ही रोक कर बोला कि तुम माँ बेटी कहाँ अंदर जा रही हो? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी जाति वालों का मंदिर में जाना मना है? संध्या बोली, पुजारी जी, दुर्गा माता के लिए तो अपने सभी बच्चे एक समान होते हैं, फिर माता के मंदिर में आप हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? हमारा ही प्रवेश मंदिर में वर्जित क्यों है? तब पुजारी बोला, हमारी बराबरी करने वाली तुम होती कौन हो? सदियों पुरानी रीत बदलने वाले तुम अपनी जात कैसे भूल गए? संध्या बोली, पुजारी जी, कृपया मेरी बेटी को मां दुर्गा के दर्शन करके फूल चढ़ाने दीजिए। पुजारी बोला, अब तुम अपनी बेटी के मोह में हमारा धर्म भ्रष्ट करोगे? चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद पुजारी ने लोगों से कहा, देखो भाइयों, यह अछूत औरत होकर मंदिर में मां दुर्गा के दर्शन करने आ गई है। इसे यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह देवी मां के मंदिर को भ्रष्ट कर देगी। पुजारी की बात मानकर बाहर खड़े लोग उन्हें भगा देते हैं, लेकिन इसी बीच उन सब से नजर बचाकर माधवी चुपचाप मंदिर के द्वार में से मां दुर्गा को फूल चढ़ा देती है। मां दुर्गा के दर्शन न होने के कारण मां बेटी भारी मन से वापस लौट आते हैं। अगले दिन सुबह जब पुजारी मंदिर के द्वार खोलता है तो यह देखकर हैरान हो जाता है कि कल के चढ़ाए सारे फूल मुरझा गए हैं, मगर द्वार के पास पड़े फूल अभी भी ताजे हैं। यह देखकर पंडित आश्चर्य में पड़ जाता है। वह सोचता है कि मंदिर तो मैंने अभी अभी खोला है, यह कल के चढ़ाए हुए फूल किस भक्त के हैं जिसमें अभी भी ताजगी बाकी है। थोड़ी देर में ही यह बात सारे गांव में फैल जाती है। सभी अपने अपने को माता का भक्त साबित करना शुरू कर देते हैं। सभी एक दूसरे को बता रहे थे कि फूल उनके द्वारा चढ़ाए गए हैं। इन सब से बेखबर संध्या और माधवी दोनों सच्चे मन से माता की भक्ति में मगन थी। इसी तरह दिन बीतते गए और महाअष्टमी आ गई। संध्या और माधवी ने मां दुर्गा को भोग लगाने के लिए थोड़े से चने, पूड़ी और हलवा बनाया था। इस भोग सामग्री को संध्या ने बहुत ही मेहनत से इकट्ठा किया था। संध्या कहती है, माधवी आ जाओ, व्रत के पालन का समय हो गया है। माँ की पूजा करने के बाद दोनों माँ बेटी अभी खाना खाने बैठी ही थी कि बाहर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, अरे कोई इस बुढ़िया को भी खाने के लिए कुछ दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। माधवी और उसकी माँ बाहर देखती है कि घर के बाहर एक बेहद कमजोर और बूढ़ी औरत एक लाठी का सहारा लेकर खड़ी थी।
उस बूढ़ी औरत को देखकर उसके मन में दया उमड़ आती है। वे अपना खाना उस बूढ़ी औरत को खाने के लिए दे देती है। बुढ़िया खाना खाकर तृप्त हो जाती है। वह उनको एक छोटी सी पोटली देते हुए कहती है कि इसे अपने पूजा के स्थान पर रख दो और इसे विजयादशमी के दिन ही खोलना। उसके बाद मंदिर में जाकर माता के दर्शन कर लो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। दोनों माँ बेटी फिर थोड़े से फूल लेकर डरते डरते मंदिर पहुंचती है। उन्हें देखते ही पंडित बोला, अछूत कही कि तुम दोनों आज फिर मंदिर आ गए। यह अछूत होते ही ऐसे हैं जो एक बार में बात समझते ही नहीं। संध्या ने कहा, पुजारी जी, माता ने हमें मंदिर में पूजा करने से कभी मना नहीं किया। आप जैसे धर्म के ठेकेदार ही हमें मंदिर में प्रवेश करने से रोकते हैं। मुझे बस इतना पता है कि माता के दरबार में सब बराबर होते हैं। माता की नजरों में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, इसलिए हमें भी माता की पूजा और दर्शन करने दीजिए। पंडित बोला, अब तू मुझे पंडिताई का पाठ भी पढ़ाएगी? और वह मंदिर में आए हुए लोगों की ओर देखकर कहता है, अरे भाइयों, देखो, यह अछूत फिर से मंदिर में घुसने आ गई है। इससे पहले कि यह देवी के मंदिर को दूषित करे, उससे पहले ही इस अछूत को बाहर निकाल लो। सारे लोग उन्हें वहां से खदेड़ने लगते हैं जैसे वह कोई जानवर हो। इस भाग दौड़ में माधवी के हाथ से फूल मंदिर के प्रांगण में गिर जाते हैं। अगले दिन जब लोग मंदिर में जाते हैं तो वह देखते हैं कि माधवी के गिरे हुए फूल अभी भी ताजे हैं। पंडित बोला, लगता है यह माँ बेटी दोनों डायन या जादूगरनियां हैं। उन्होंने ही मंदिर पर जादू किया हुआ है। भाइयों, उन्हें पकड़कर यहाँ लाना होगा। उनका फैसला यहाँ देवी माँ के सामने होगा। लोग दोनों माँ बेटी को पकड़कर मंदिर में लाते हैं और पंडित बोला, सच सच बताओ, तुम लोगों ने यहाँ क्या जादू कर रखा है? हम यहाँ इतनी भक्ति से माँ की पूजा करते हैं, फिर भी हमारे फूल तो मुरझा जाते हैं, और तुम अछूत जात की औरतें जो मंदिर में प्रवेश करने के लायक भी नहीं हो, उनके फूल कैसे ताजे रहते हैं? संध्या बोली, पुजारी जी, हमने कुछ नहीं किया है, हम कोई जादूगर नहीं है। तभी दूसरे लोग कहने लगते हैं कि यह ऐसे मुंह नहीं खोलेगी, और लोग उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। बेचारी संध्या वहां गिर जाती है और माधवी दौड़कर अपनी मां से लिपट जाती है। तभी वहां अचानक से तेज आंधी चलने लगती है। सारे सजावट भरे पंडाल उजड़ जाते हैं। इसके बाद आगे का दृश्य देखकर लोगों की आंखें फटी रह जाती है। उनके सामने साक्षात मां दुर्गा प्रकट होती है। वहां उपस्थित पुजारी और सभी लोग मां के सामने झुक जाते हैं। साक्षात मां दुर्गा को सामने देखकर संध्या और माधवी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दुर्गा मां कहती है कि मेरा भक्त वही है जो सच्चे मन से मेरी पूजा करे। तुम लोग क्या सोचते हो कि भक्ति सिर्फ सजावट से और पंडाल से ही होती है? भक्ति सीखनी है तो मेरी इस भक्त से सीखो। इसकी भक्ति का ही प्रताप था कि इसकी प्रेम से खिलाई गई 2 पूड़ियों से ही मैं तृप्त हो गई। दुर्गा माँ की आवाज सुनकर संध्या और माधवी के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। दोनों माँ बेटी समझ चुकी थी कि उस बुढ़िया के भेष में स्वयं माँ दुर्गा थी। फिर संध्या माँ के सामने प्रणाम कर कहती है कि हे ममतामयी दयालु माँ, हम सब आपके बच्चे हैं। मैं इन सब की तरफ से आपसे क्षमा दान मांगती हूँ। हमारे पापों को क्षमा करें और हमें अपने चरणों में शरण दो। पुजारी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहता है, माँ, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, हमें माफ कर दो। मैंने संध्या और माधवी जैसे तुम्हारे कई भक्तों को इस मंदिर में आने से रोककर बहुत बड़ा अपराध किया है। सभी के इस प्रकार माफी मांगने से देवी का क्रोध शांत हो जाता है। इसके साथ ही आंधी थम जाती है। बुझे हुए दिए फिर से जलने लगते हैं। माँ दुर्गा कहती है कि आज माधवी और संध्या की भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इस गांव को सुख समृद्धि और धन धान्य से भरपूर होने का आशीर्वाद देती हूँ।
इतना कहकर मां दुर्गा वहां से अंतर ध्यान हो जाती है। सारे गांव वाले माधवी और संध्या से माफी मांगते हैं। उस दिन के बाद किसी का भी, चाहे छोटी जाति का हो चाहे बड़ी जाति का, मंदिर में प्रवेश वर्जित नहीं रहा। आज विजयादशमी थी। उस बुढ़िया जो कि स्वयं मां का रूप थी के कहे अनुसार जब संध्या और माधवी ने वह पोटली खोली तो उसमें से बहुत सारे हीरे जवाहरात और मानिक निकले। यह देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन दुर्गा मां के प्रति श्रद्धा से भर गया। उस दिन से उनके जीवन में कोई कमी नहीं रही। जय माता दी।